नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RD वास्तु एंड एस्ट्रो सॉल्यूशन में। मैं आज जिस सब्जेक्ट पे आपसे वार्ता करने जा रहा हूँ वो है रिलेशनशिप्स। यानी कि हमारे जीवन में जो हमारे रिलेशंस हैं वो हमें क्या देते हैं और हमें कैसे उन रिलेशंस को बनाए रखना है और हमें क्या मिल सकता है। बहुत से लोग विचार करते हैं कि मैंने जीवन में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और मुझे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, दुख दर्द हैं, धन की कमी है, संबंधों में परेशानियां हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है? ये सारा हमारा पूर्व जन्म का जो हमारे कर्म है उन पे निर्धारित होता है। पूर्व जन्म में हमने कैसे कर्म किए हैं वही हमें इस जन्म में उसके प्रतिफल के रूप में प्राप्त होते हैं। क्योंकि पूर्व जन्म में अगर हमने अपने पिता का अपमान किया है और अपने पिता को निरादर किया है, उनको किसी भी तरह से परेशान किया है, प्रताड़ना की है, तो वो हमें इस जन्म में झेलना पड़ेगा। इस जन्म में हमें वो पितृ दोष के रूप में हमारे सामने आएंगे और हमारा कुंडली में सूर्य खराब हो जाएगा। लेकिन इसको ठीक करने का भी एक उपाय है जो कि हमारे घर में ही, हमारे परिवार में होता है। यदि हमारा सूर्य खराब है तो हमें अपने पिता से भरपूर प्यार पाना चाहिए। हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे हम अपने पिता से प्यार पा सकें और उनका सानिध्य पा सकें। उनको खुश करें। कैसे खुश करेंगे भाई? उनकी सेवा करेंगे। उनको, अगर हम बड़े हैं, हम यंग हो गए हैं, तो हम उनको अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र देकर खुश करें। जो उनकी खुशी, जिस चीज़ में आपको लगता है कि मेरे पिता इस चीज़ से खुश होते हैं, वो खुशी आपको उनको देनी पड़ेगी। तभी जाके आप अपने सूर्य को ठीक कर सकेंगे। और सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा प्रसन्न हो जाएगी आपकी। और सूर्य जो है हमारा एक ऐसा छत्र है जो हमें राज्य भोग कराता है। हमारे इज्जत, मान, सम्मान सब सूर्य देता है। और सूर्य मजबूत होने से जीवन में ये सब चीज़ें आपकी उपलब्धता बन जाएंगी। इसलिए आप पिता को खुश करिए और अपना सूर्य ठीक कीजिए। इसी प्रकार दूसरा संबंध लेते हैं माता का। माता जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वही हमें जन्म देती है। और परमेश्वर की ऐसी विडंबना होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता के पास उसके खाने का जो साधन है वो परमेश्वर अपने आप उसका भोजन दे देता है, दूध देता है। दूध चंद्रमा का कारक है और माता भी चंद्रमा का कारक है। दूध पीने से सारी पौष्टिकता मिलती है और जीवन में, और बच्चे को 6 महीने तक तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, दूध की ज़रूरत पड़ती है। और माता के दूध से उसको सारी पौष्टिकता प्रदान होती है। ये चंद्रमा है। और चंद्रमा मन का कारक भी होता है। अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारे सारे काम अच्छे होते हैं। हम उसको बहुत प्रसन्नता से करते हैं और हमारे कार्य अच्छे होते चले जाते हैं। लेकिन अगर मन खराब हो गया, यानी कि चंद्रमा खराब हो गया, तो आदमी कार्य करने से पहले टूट जाता है। वो पहले ही कहने लग जाता है, नहीं मेरे बस का नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, क्योंकि मन खराब है। इसलिए चंद्रमा को ठीक करो ताकि मन ठीक हो जाए। और मन ठीक हो जाएगा तो उन्नति निश्चित है कि जब भाई आप किसी भी कार्य को करेंगे तो अच्छे से करेंगे ना। अच्छे से करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। और चंद्रमा के कारण ही मन टूटता है। किसी से हम प्रताड़ित होते हैं और हमें जो चोट लगती है वो मन के कारण ही लगती है। और मन से ही प्रफुल्लता भी आती है। इसलिए चंद्रमा को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है और वो हमारे रिश्तों में हो जाता है। अगर हमारा चंद्रमा खराब है तो माता की सेवा करनी चाहिए। उनको खुश करें। उनको समय समय पर जो भी उनकी खुशी का आपको नज़र आता है कि इस चीज़ से मेरी माता खुश होती है, उनको खुश करें, उनका आशीर्वाद लें। और आशीर्वाद के साथ साथ उनको, आप बड़े हैं तो अच्छी भेंट करें जिससे वो खुश हो जाएं। और खुश होने पे उनका आशीर्वाद जब आपको मिलेगा तो आपका चंद्रमा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और ठीक होने से आपकी सारी उन्नति निश्चित ही है। ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा भाई मेरे से अच्छे संबंध नहीं रखता, मेरे से द्वेष रखता है, आपस में हमारा बहुत झगड़ा होता है। इसका कारण क्या है? आपने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं अपने भाइयों के साथ कुछ गलत किया है
जिसके कारण आपकी कुंडली में आपका मंगल खराब स्थिति में बैठा है, और खराब स्थिति में बैठा होने से आपको जो भाई का सुख मिलना है वो आपको नहीं मिल पाता है। इसका फिर उपाय है हमारे रिश्तों में। आप इस जन्म में अपने भाई से अच्छे संबंध बनाइए। अगर बड़ा है तो उसकी सेवा कीजिए, उसका प्यार पाइए, मतलब हर उसकी खुशी के लिए आप हमेशा तत्पर रहिए। कहते हैं ना कि जब एक से एक मिलता है तो 11 बन जाते हैं, और 11 यानी कि आपकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस पावर को बनाए रखने के लिए आपको अपने भाई के साथ अच्छे संबंध बहुत ज़रूरी है। उनसे प्यार पाना आपका बहुत ज़रूरी है, उनको प्यार देना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब करते हैं तो निश्चित है कि कुंडली में अगर ग्रह खराब भी है तो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि धीमे धीमे हमारा समय बदलता है, हमारे ग्रह भी अपना परिवर्तन करते हैं, अपनी दिशा बदलते हैं, अपनी जगह बदलते हैं, और जब वो बदलते हैं और अच्छी दिशा में जाते हैं, अच्छी जगह पे बैठते हैं, हमारी उन्नति करते हैं। तो ये सब हमें करना होगा। अपने भाइयों के लिए अच्छा प्रेम अपने दिल में पैदा करना है। आपको अगर मतलब कोई आपका ब्रदर है, आपका भाई है, और वो आपसे द्वेष करता है और आपको लाख मनाने पर भी वो नहीं मानता है, तो अपने दिन में उसके प्रति ऐसी भावनाएं उत्पन्न कीजिए कि उसका दिल ऑटोमेटिक एक टेलीपैथी के द्वारा जो है उसके दिल तक पहुँचे, और पहुँचेगा तो एक ना एक दिन वो ज़रूर बदलेगा। यानी कि जानवर भी कई बार लोग अपना बना लेते हैं, तो ये तो भाई है, खून का रिश्ता है, निश्चित है कि आपका अपना हो जाएगा। ऐसे एक रिश्ते को लेते हैं बहन, बुआ और भांजी। ये सब बुद्ध से निर्धारित होते हैं, बुद्ध के अनुसार काम करते हैं। अगर हमने पूर्व जन्म में अपनी बहन बुआ को अच्छा फल दिया है, अच्छा उनकी सेवा की है, तो निश्चित है कि हमारा बुद्ध कुंडली में बहुत अच्छा होगा। और बुद्ध बुद्धि का कारक भी होता है और व्यापार का कारक भी है, तो इसका अच्छा होने से हमारी उन्नति निश्चित है। और बुद्धि ठीक होगी तभी हम कर्म कर सकते हैं। अगर हमारा बौद्धिक स्तर या बुद्धि ठीक नहीं होगी तो हम लाख चाहकर भी अपने शरीर से अपने किसी भी कर्म को नहीं कर सकते हैं। यानी कि बुद्ध का ठीक होना बहुत अच्छा है। और बुद्ध खराब है तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, बौद्धिक परेशानियाँ आती हैं, और हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, जो करना चाहते हैं वो पीछे रह जाता है। उसके लिए आपको अपना बुद्ध ठीक करना होगा। बुद्ध कैसे ठीक होगा? आप अपने रिश्तों में आइए, और रिश्तों में आके अपनी बहन अगर बड़ी हैं तो खूब सेवा कीजिए, उनको प्यार कीजिए, अपने दिल में हृदय में उनके लिए बहुत प्रेम की भावनाएं जो है जागृत करें, जिससे कि बहन से आपके रिश्ते अच्छे बने। उनकी हर इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश, क्योंकि भाई का फर्ज बनता है कि बहन की हर इच्छा को पूर्ण किया जाए। उसके लिए हमेशा आपको तत्पर रहना होगा, तभी आपको उसका फल मिलेगा। बड़ी हैं तो खूब सेवा कीजिए, सेवा करें, उनको टाइम टू टाइम वस्त्रों का दान कीजिए। हरे वस्त्र, बुद्ध का कारक है हरा वस्त्र। आप हरे वस्त्र अपनी बहन को, बुआ आ जाती है तो बुआ की सेवा कीजिए, बुआ को हरे वस्त्र दीजिए। भांजी आ जाती है तो भांजी को जो है आप हरे वस्त्र दान कर सकते हैं। और तो और कहते हैं कि जो खट्टा मीठा सब होता है ये भी बुद्ध का कारक है। और खट्टा मीठा अगर हम अपनी बहन बुआ या भांजी को खिलाते हैं, उनको बाज़ार ले जाएं, उनको गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, स्त्रियों को अधिकतर गोलगप्पे पसंद होते हैं, उनको खिलाइए, आपको फल मिलेगा उसका। गोलगप्पे यानी कि जो उसके अंदर जो छार है, जो खट्टापन है, वो बुद्धि का कारण है, और उसकी जो गोलाई है वो भी बुद्ध है, और उस पे जो गोलगप्पे पे जो हल्का सा लाल कलर आ जाता है वो मंगल का कारक है। तो यानी कि आपके 2 ग्रह और ठीक हो गए इससे। तो आप जो है अगर उनको खिलाएंगे तो उनकी आत्मा जो है खुश होएगी, तृप्त होएगी। तृप्त होगी तो निश्चित है कि आपको जो है खुश होकर जो है अपना आशीर्वाद देंगे वो। आप ऐसा कीजिए, वस्त्रों का दान कीजिए। वस्त्रों से, स्त्री के लिए वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आभूषण, वस्त्र बहुत पसंद करती हैं, तो आप उनको इस तरह के आभूषण दीजिए, वस्त्र दीजिए, जिससे वो खुश रहें। जो भी आपकी सामर्थ्य है आप कीजिए। आपका निश्चित है कि ग्रह अच्छा होगा तो आपका जीवन वैसे भी अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी का शुक्र खराब है
तो उसकी जीवन में कठिनाइयाँ बनी रहती हैं। शादी हो भी गई तो पत्नी का प्रेम नहीं मिलेगा, या तो वो दूर चली जाएगी। आप इस कोने पे सर्विस कर रहे हैं, वो कहीं और दूसरे कोने पे सर्विस करेगी और उधर चली जाती है। मतलब आप एक साथ जुड़े होने के बावजूद भी एक साथ नहीं रहते। यह आपसी मनमुटाव इतना ज़्यादा होता है कि घर में आते ही झगड़ा शुरू हो जाता है और परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। एक दूसरे के साथ मतलब मेल है ही नहीं। इसका कारण है हमारा शुक्र खराब है। शुक्र कब खराब होता है? शुक्र हमारा, अगर हमने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है तो निश्चित है कि हमारा शुक्र इस जन्म में हमें अच्छा फल नहीं देगा। शुक्र ठीक कैसे होगा? टाइम टू टाइम पत्नी को खुश कीजिए, उनको अच्छे वस्त्र दान कीजिए, अच्छे आभूषण दिलाइए, क्योंकि स्त्री का मेन स्वभाव है आभूषण और वस्त्र। इन पे बहुत लालायित होती हैं और ये सब चीज़ें अगर आप उनको देते हैं तो बहुत खुश होती हैं। तो ये सब कीजिए, प्रेम कीजिए, आत्मिक प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम जो है आत्मा से उत्पन्न होता है। और शुक्र जो है हमें भोग विलास देता है, तो शुक्र के कारण हमें भोग विलास मिलता है, लेकिन उसके अंदर आप अपना आत्मिक प्रेम जागृत कीजिए। आत्मिक प्रेम जो है हमें बृहस्पति देता है। और शुक्र हमें, जब शुक्र हमारा अच्छा हो जाएगा तो निश्चित है कि हमारा जीवन लग्जरी हो जाएगा। हमें धन धान्य और सुख, गाड़ी बंगला, ये सब शुक्र देता है। जिसके पास शुक्र अच्छा है उसके पास ये साधन निश्चित रूप से अच्छे होंगे और होंगे, उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि धन होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। हम उस धन का उपयोग करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जिसके पास धन नहीं होता उसके लिए जीवन एक श्राप बन जाता है, क्योंकि धन के अभाव में, लक्ष्मी के अभाव में जीवन एक श्राप के समान रह जाता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। चाह कर भी कुछ सोचता है, करना चाहता नहीं कर सकता। लेकिन जिसके पास धन है तो वो एक बार को तो मृत्यु को भी टाल देता है। यानी कि आप किसी हॉस्पिटल में अगर किसी बिस्तर पे भी हैं और वहाँ पे अगर मृत्यु आ भी गई तो डॉक्टर इतने होते हैं कि वो एक बार को तो उस मृत्यु को भी आगे पीछे कर देते हैं। ये सारी चीज़ें धन पे निर्भर है, लक्ष्मी पे निर्भर है। लक्ष्मी आती कहाँ है? शुक्र देता है भाई, शुक्र ही तो देता है। क्योंकि शुक्र हमारा अच्छा है तो हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं, और नहीं अच्छा है तो जीवन में अभाव तो झेलना ही पड़ेगा। आपको अपने प्रेम संबंधों में अभाव झेलना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र की देन है। तो वो संबंध नहीं मिल पाएंगे, आपको आपका साथी छोड़ के चला जाएगा, तलाक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए हमेशा उनको अच्छा सोचें, अच्छा दें, जिससे कि जो आपका मन कहता है कि मैं इतना इसके लिए कर सकता हूँ, इतना अच्छा कर सकता हूँ, वो सब करने की कोशिश करें। निश्चित आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। जिसके पास धन होता है, लग्जरी, वो हर चीज़ जीवन में लग्जरी होता है, वो शुक्र का देन है। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ इसमें, कि बृहस्पति आत्मा का कारक है और सूर्य भी आत्मा का कारक है। और बृहस्पति हमारे संस्कारों का कारक है। पूर्व हमारे जो संस्कार हमने किए हैं, उन संस्कारों में हमने क्या गलत किया है, हमने पूजा पाठ किया है नहीं किया है, उस पर द्वेष किया है, तो वो सारे संस्कार इस जन्म में हमारे बृहस्पति के रूप में पैदा होते हैं। बृहस्पति कौन है? हमारे दादा परदादा, ऊंचे रिश्ते, बड़े रिश्ते, पिता से बड़े रिश्ते, वो हमारी बृहस्पति की देन है। अगर उन रिश्तों को हम ठीक करते हैं तो निश्चित है हमारा बृहस्पति ठीक हो जाता है। दूसरा, रिश्तों के अलावा भी अगर हम पूजा पाठ करते हैं, एक किसी आए हुए सन्यासियों का, किसी बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, ये सब करते हैं तो हमारा बृहस्पति ठीक हो जाता है। अगर कुंडली में उच्च का बृहस्पति है और हमने बुजुर्गों का अब अनादर किया है, उनका अपमान किया है, तो हमारा बृहस्पति इस जन्म में हमें उच्च का फल कभी नहीं देगा, वो रुष्ट हो जाता है। इसलिए अपने रिश्तों को संभालें, देखें और उनका आदर करें। उन रिश्तों में अपने आप को संजो कर रखें, जिससे कि वो रिश्ते अच्छे हों और आपको अच्छा प्रतिफल दे सकें। बृहस्पति जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि अगर हमें आत्मिक प्रेम चाहिए
तो वो बृहस्पति देगा। बृहस्पति के कारण ही व्यक्ति जो है आत्मिक प्रेम करता है। जिसका बृहस्पति उसका होगा और चंद्रमा उसका होगा मन का कारक, तो वो व्यक्ति हमेशा जिससे भी करेगा वो आत्मिक प्रेम करेगा। उसके प्रेम में कोई द्वेष नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का इस तरह का भाव नहीं होगा कि वह जो है स्वार्थवश हो। और जो शुक्र है, शुक्र में स्वार्थता आ जाती है, क्योंकि वैसे भी दैत्यों के गुरु हैं, सब कुछ है उनके पास। मृत संजीवनी जो है वो भी शुक्र के पास ही है, सब कुछ दे सकता है। लेकिन जो आत्मिक प्रेम है वो बृहस्पति की देन है। आपको कभी भी अगर अपने परिवार से आत्मिक प्रेम चाहिए, अपने संबंधों से आत्मिक प्रेम चाहिए, तो बृहस्पति को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार परिवार में चाचा के रिश्ते को लेते हैं, तो चाचा का रिश्ता हमारा एक ऐसा रिश्ता है कि जो परिवार में पिता तुल्य है। ताऊ का रिश्ता पिता तुल्य है। जो कार्य या जो चीज़ हमें अपने पिता से नहीं मिलती तो कई बार चाचा से मिलती है, ताऊ से मिलती है। ये प्रेम संबंध होते हैं और उतना ही महत्व रखते हैं जितना हमारे पिता हमारे लिए महत्व रखते हैं। तो आपको अपने चाचा से अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए आपको अपने शनि को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। शनि कैसे अच्छा होगा कि जब आप अपने चाचा का प्रेम पाएंगे, अपने चाचा से अच्छे संबंध रखेंगे, उनकी सेवा भाव रखेंगे उनके साथ, और उनके हर कार्य में आप उनका हाथ बटाएंगे जिससे वो खुश हो सकें। अगर वो खुश होते हैं तो निश्चित है कि आपका शनि खराब स्थिति में होकर भी आपको अच्छा फल अवश्य देगा। अगर आपके चाचा नाराज़ हैं तो निश्चित है कि आपका जो शनि है, जो अच्छा फल भी देना चाहता है, वो आपको अच्छा फल नहीं दे सकेगा। उसकी दशा में आप परेशान हो जाएंगे। कहते हैं कि शनि के आने पर लोग बहुत डरते हैं कि शनि की 7.5 आ गई है, मेरे जीवन में अब तो उथल पुथल होने वाली है, मेरे को बहुत संकट आने वाले। ऐसा कुछ नहीं है। शनि बहुत अच्छे देव हैं, लेकिन मांगते क्या हैं? सात्विकता, सद्गुण मांगते हैं, तभी जाके मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि सद्गुण आपके पास है, आप कर्मठ हैं, कार्य की कर्मठता मांगते हैं। आपको एक्टिव होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप आलस्य को लेकर बैठे हैं, तब आप शनि से कुछ भी उचित फल नहीं पा सकते। आप अपने कर्म करिए, निश्चित है कि शनि आपको अच्छा फल देगा। शनि कर्म के देवता हैं और कर्म मांगते हैं। उनको ठीक करने के लिए आपको क्या है? अपने चाचा से संबंध अच्छे बनाते रहो। तो उससे क्या होगा कि शनि मजबूत हो जाते हैं, और मजबूत होने के बाद जो है कुंडली में आपको अच्छा फल दे देते हैं। अपने रिश्तों में ये सब चीज़ें आप खोज के रखिए, क्योंकि बाहर आपको किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं, किसी और किसी भी प्रकार के उपाय करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले अपने परिवार के उपाय कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत सरल है और सरलता से हो सकते हैं। बाहर के उपाय अगर मैं आपको बताता हूँ तो वो आपको थोड़ा सा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, दूर भी जाना पड़ेगा, नियम से भी करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे नियम की कोई वो नहीं है। यहाँ पे तो जब भी आपका रिश्ता आपके सामने आता है, आप उसको उस हिसाब से उनके साथ जुड़िए, उनकी सेवा करिए, आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ समय करके तो देखिए, करेंगे तो फल मिलेगा। केतु के ले लीजिए। केतु में क्या है? हमारा रिश्ता निहित है। केतु एक तो पत्नी का कारक भी माना जाता है, स्त्री ग्रह भी माना जाता है, और सबसे बड़ा जो केतु का कारक है वो पुत्र है। अगर किसी की संतान नहीं हो रही है, ये संतान होकर उसको प्रताड़ित कर रही है, संतान होकर उसका कहना नहीं मान रही है, संतान होकर उसका निरादर कर रही है, तो निश्चित है कि आपकी कुंडली में आपका केतु आपको सुफल नहीं दे रहा है। और वो सुफल क्यों नहीं दे रहा है? कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का ही उसमें आधार निहित है कि पूर्व जन्म में आपने अपनी संतान के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है, जो कि इस जन्म में आपको झेलना पड़ेगा। रिश्ते सारे हमारे पूर्व जन्म से निर्धारित हैं। हमने जो जिसके साथ किया होगा वही हमें इस जन्म में पाना होगा, ये आप निश्चित समझें। अब जो हम कर्म करेंगे ये हम अगले जन्म तक उसको संजो के रखते हैं। हमने कोई कर्म ऐसा किया है कि जो हमने अपने पुत्र के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इस जन्म में अगर हम अच्छा कर लेते हैं तो आगे का जीवन अच्छा होगा। इस जीवन में भी हमें अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि जब हम अपने पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो निश्चित है कि पुत्र भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। पुत्र का कारक क्या है? केतु।
केतु ग्रह ऐसा ग्रह है जो आध्यात्म से रिलेटेड है, आध्यात्म की ओर लेके जाता है आदमी को, भक्ति की ओर लेके जाता है। और जितना आप भक्ति की ओर जाएंगे आपका केतु मजबूत होता है। अपने पुत्र से जितनी आप मतलब प्रेम करेंगे, जितना प्रेम अपने पुत्र से करेंगे, जितना अपने प्रेम को अपने पुत्र पे न्यौछावर करेंगे, आपका जो है केतु अच्छा होता चला जाएगा। केतु पैसा भी देता है, बिजनेस व्यापार भी देता है। केतु बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है ये ग्रह जो है। और दूसरी बात, ये ग्रह जिसके साथ बैठेगा उसके अनुसार आपको फल दे देगा। तो आपकी कुंडली में अगर गलत भी बैठा है और आप इसको अच्छा कर लेंगे तो ये अच्छा फल दे जाएगा। इसलिए केतु को अच्छा बनाएं। अब अच्छा कैसे बनाएंगे? एक चीज़ और है, मैं केतु का आपको उपाय देता हूँ। अगर आप केतु को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप कुत्तों की सेवा कीजिए, क्योंकि कुत्ता केतु का कारक है। और कुत्ते की सेवा करने से, उसको अन्न भोजन देने से, उसकी जाड़ों में किसी भी प्रकार से उसको वस्त्र पहनाएं, उसको हर तरह से खुश करें, टाइम टू टाइम उसको अन्न भोजन दें, जिससे वो आपको देखकर पूंछ हिलाता रहे। जितना कुत्ता आपके लिए पूंछ हिलाएगा, आप समझ लीजिए वो केतु को खुश कर देता है। यह कुत्ता आपके आने से पहले आपका इंतज़ार कर रहा है कि भाई कब आएगा और कब मेरे को देगा। वो आपके आने से पहले आपके दरवाजे पे खड़ा है। आप ऑफिस से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, उसको पता है कि इस समय आते हैं, वो उससे पहले आपके दरवाजे पे मिलता है। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आपका केतु ठीक होना शुरू हो गया। और कुत्ता जितना खुश रहेगा उतना ही आपको अच्छा केतु का प्रतिफल मिलता चला जाएगा। तो सारे चीज़ें, सारे ग्रहों के जो उपाय हैं हमारे अपने परिवार में, अपने रिश्तों में हैं, पहले उनको ठीक कीजिए। बाद में बाकी उपाय तो आप बाद में करेंगे। लेकिन अगर आपके घर के रिश्ते ख़राब हैं, घर के संबंधों में प्रॉब्लम है, तो आप बाहर उपाय भी कर लीजिए, वो उपाय उतने फल नहीं दे पाते। सबसे पहले घर ही से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उन्नति किसी भी चीज़ की चाहिए तो ज़मीन को छूना पड़ेगा, ज़मीन से ऊपर चलेंगे। ऐसा नहीं होता कि हम पेड़ लगाए नहीं और उसके फल खाने की जो है चेष्टा पहले करें, ऐसा नहीं होता। पहले पेड़ लगाना पड़ेगा, उसको हमें सींचना पड़ेगा, उसको हवा पानी देना पड़ेगा, तब वो जब फलेगा तो हमें निश्चित है कि उसका फल मिलेगा। तो आप उन रिश्तों को अच्छा बनाएंगे तो निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा। कई लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं होती है। अब जन्म कुंडली नहीं है तो उनका विश्लेषण कैसे किया जाए, कैसे उनके विषय में जानकारी आपको मिल सकती है, किस प्रकार जो है उनके ग्रह को ठीक किया जाए। तो इसके लिए हमारे पास ऑरा स्कैनर होता है, जिसके द्वारा हम उस व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करके उसको रास्ता देते हैं, उसके ग्रह बतलाते हैं कि किस तरह से उसके ग्रह जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसका जो 7 चक्र होता है उस चक्रों को चेक करते हैं, और उसको चेक करने के बाद जो है हम उस पर अपना विश्लेषण करते हैं कि कौन सी बीमारी आदमी को लगने वाली है, कौन सी लग सकती है। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, और आप अपनी एक फ़ोटो दीवार के साथ खड़े होकर साधारण वस्त्रों में आप खींचकर मुझे भेज सकते हैं और अपना विश्लेषण उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने ऑरा स्कैनर से उसको चेक कर लूँगा और आपको जानकारी दे सकता हूँ। साथ ही ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी, कोई विश्लेषण आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा उद्देश्य है कि आपको हर तरह से संतुष्टि प्राप्त हो, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। आज के लिए इतना ही। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं जो भी आपके जीवन की समस्याएं। मैं आपकी समस्याओं को हर तरह से हल करने की कोशिश करूंगा, आपको समाधान देने की कोशिश करूंगा। और शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिससे कि वो इस वीडियो के द्वारा अपने ग्रह को ठीक करके लाभ उठा सकें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो नारायण।